कि सेंस ऑर्गन जो हमारे पास है, टंग, ईयर, आईज, स्किन एंड नोज, ये हमारी सेंस ऑर्गन है। और जो इनका सेंस ऑर्गन्स का जो बॉस है उसको कहते हैं माइंड। माइंड इन सेंस ऑर्गन्स का बॉस है। अगर हम 20 साल तक, 18 साल, 20 साल, 25 साल तक जो आपने इनकी हैबिट बनाई है, माइंड हैबिट, माइंड की एक हैबिट होती है जो इनको ऑर्डर देता है सेंस ऑर्गन्स को, वो देता है माइंड। अगर मैं पहले बात करूं हैबिट की, जो 20 साल का हैबिट जिसमें आपका बचपन गुजर जाता है, जवानी के कुछ साल भी गुजर जाते हैं, फिर आपका ये सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, आपका माइंड सोचता है कि हमें जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है, कुछ करना है लाइफ में फॉर सस्टेनेंस, चाहे आप मशहूर बनने के लिए या शुक्रान रोजी रोटी कमाने के लिए, तब तक तो मर्सियन मार्जिन पोषण पर सरी ऐश करा, लेकिन आप वक्त इंसान सिवान की इश्यू बनान कि अब मैं खुद कुछ बनना चाहता हूं, कुछ यसान अपनी सोसाइटी में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में, अपनी कल्चर में या अपने स्टेट में अपना नाम बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए लेट ये माइंड इनको ऑर्डर करता है। लेकिन ओतन हैबिट आसान क्या बने में 20 साल का हैबिट चेंज करना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन एक टाइम पे ये वक्त आपको बता देता है कि आपको ये हैबिट चेंज करेंगे। सपोज अगर मैं पहले टंग की बात करूंगा कि इसको बचपन में सारी चॉकलेट दिवान बच्चे मजेदार चीज दिवा, अगर हम स्वाद की बात करें, टेस्ट की बात करें, मजा लगे चॉकलेट मदर मदर चीजन, मगर अगर आप रिसर्च के हिसाब से या मेडिसिन के हिसाब से देखोगे कि यूज टेस्टी चीज की लाइफ में ज्यादा हेल्थ गसा सफर, वो आपको अब इस जबान को अपनी चीजें चेंज कर रही है, बिकॉज आप उनके कॉमन प्रॉब्लम डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, वाले चीज इन कॉमन, जिनको मैं डिजीज नहीं कहता हूं, मैं उनको डिसऑर्डर कहता हूं, जिनको आप पे कंट्रोल होता है कि आप अपने सेल्फ एतमाद पे आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ बीमारियों को, जिनको आप रिवर्स कर सकते हो। डायबिटीज की बात करें, अगर मैं डायबिटीज की बात करूं तो इसमें डायबिटीज आता है कि जिस तरह हेकुन चेंज करे, दैट डिपेंड्स अपॉन यू, आप उसको चेंज कर सकते हो। अगर मैं जे छूते वन कर चेंज गो टेस्ट, अगर एक चॉकलेट छुपा ओतन तान एम छूते वन बन से तम टेस्ट चीज यमन पेट्रोल चीजन मज छु, मगर माइंड, ये माइंड में एक प्रॉब्लम है सबकॉन्शियस माइंड में, जिससे कहता हूं चीज यह माना तीन चीज कारण कहें चीजन मज मजी की, ये हमेशा मजेदार चीजन पक ची लाना गो अमिस तंगस छुटे कारण ये ज्यादा छुते, अगर ये चॉकलेट खा अम छुटे टोट चीज दिन, जिसमें पहला अगर आप इसका ये 20 साल का हैबिट चेंज करोगे इस जबान का, तो आपका सेहत अच्छा बन जाएगा। दैट ये करते हेल्प कि तुम सेहत गस असल तो गस इन आफ्टर 40 आफ्टर 35 एज आप यू आर नॉट सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, मगर बदकिस्मती सान से आसान प्रारान कि अगर इस मलिस डायबिटीज, माज डायबिटीज और अस्ति गसो डायबिटीज, वी आर इवन वेटिंग फॉर दिस डायबिटीज। बट लेटेस्ट रिसर्च जिसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं, वो कहता है, मैं एक कॉन्फ्रेंस में बैठा था कि आपके पास में जीन्स है जो आप के बीमारी, हेरिडिटी बीमारी जो जनरेशन टू जनरेशन आपके आ रही है, योर जीन्स हैव एबिलिटी, योर जीन्स हैव कैपेसिटी, शट अप, वो आप उन अपनी जीन्स को ऐसे तैयार कर सकते हो, ऐसे मोटिवेट अपने आप को कर सकते हो, आप ऐसी बीमारी को बाय बाय कह सकते हो। लेकिन दैट डिपेंड्स अपॉन, अगर जो माइंड इनका बॉस है सेंस ऑर्गन्स का, अगर उस हैबिट को आप चेंज कर सकते हो, आप में एबिलिटी होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए, ताकि आप इस हैबिट, जो टंग का हैबिट है, आप उस टंग के हैबिट को चेंज करो। क्या मजेदार चीज छुनते मज टेक चीज दिखे कुन साथ मजेदार चीज यम सफर गु बेमार फ्यूचरस मज कह, ये एक चीज है आपकी सेहत के लिए माय डियर। और दूसरा है ये वाला ईयर वाला, अल्लाह ताला अगर तुम वुचू, अल्लाह ताला आदत गोमुत ज्यादा हम कहते रहते हैं, अच्छा जबानी थकान दोस्त बन गई, मगर अल्लाह ताला ने इंडिकेशन दिस, उसने हमें 2 कान दिए हैं और एक माउथ दिया है, वो आपको ज्यादा सुनना है न कि बोलना है। ये मेरी बात याद रखना, ये हमेशा डायरी अगर आपके पास है तो लिख के रखो कि जिस इंसान को ज्यादा सुनने की आदत होगी न कि बोलने की, उसके फायदे ये है, अगर उसे ज्यादा बोझाना से वनाना क्या, उससे हमेशा वो अपनी इज्जत को बचा के रखेगा। और दूसरी बात, वो हमेशा कभी उसके गलती करने की चांसेस भी बहुत कम है, जो कम बोलेगा और ज्यादा सुनेगा।
और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो डिसीजन मेकर अच्छा होता है, वो राय देता है, क्योंकि तेमिश मजबूत हर कोई, और सुनने वाले को लोग पसंद भी करते हैं, क्योंकि तेमिस सारी बोध बनने बोध बोजान बोजान एक्सपीरियंस गमस। वो इन शॉर्ट में कहता हूं, हमेशा ये आदत डालो अपने आप में कि ज्यादा सुनो ना कि बोलो, और उस सुनने वाले को थोड़ा ये दिमाग थोड़ा एनालिसिस करें, ताकि आप अपने फैसले भी ठीक कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा सुनने की आदत होगी न कि ज्यादा बोलने की, क्योंकि बोलने वाले की इज्जत हमेशा गिरती रहती है, और बोलने वाला हमेशा पेचीदा मसलों में फंस जाता है, वो प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। क्योंकि वीडियोस जिंदगी बहुत मीठी है माय डियर, लेकिन सानी जबान टोट बनावान कितन टोट बनावान कि कब्र बहिस्तान ये बोलुक जाइए, हम इन बातों को कब्र तक सालों कर ही नहीं पाते हैं। इतनी प्रॉब्लम्स हमारी जो जेल वनान ज्यादा, अगर तुम बुजमुत आसो ज्यादा गुनाह तू कम, अलबत्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वोनमुत कि कत प्रेथ कह ज्यादा गो चीज तिमन चीजन पर रखन अम क्या दुनिया मज वोनमुत। इसने अच्छी बातें बोली है या खराब बातें बोली है, पहले उसी पे हिसाब होगा। इसलिए अगर आप कम बोलोगे तो वो भी फायदा है, हो सकता है इस कम बोलने से आपको जन्नत मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने फा 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 करके बोला और उससे फसाद हो जाते हैं, उसे आप खुद भी ट्रैक में फंस जाते हो और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हो। ये है ईयर और आईज, जो दूसरा सेंस ऑर्गन है, और हमेशा माइंड इसको हमेशा ऑर्डर देता है कि आप वो चीजें देखो। आप देखो, हमारे कश्मीर में आदत है, मैंने बहुत बार ये अपनी ये मेरी पर्सनल सर्वे है कि मैं जब देखता हूं कोई भी ट्रेन में, बस में, कहीं भी जगह बैठा हो, तो बहुत सारे कम लोगों को मैंने देखा कि वो कुछ अच्छा लेक्चर सुन रहे हैं, वो कुछ अच्छा देख रहे हैं, लेकिन ये माइंड इसको देखता है, वो फ्लैश चीजें देखते हैं जिनका कोई फायदा भी नहीं है आपको लाइफ में, क्योंकि इसको माइंड ऑर्डर देता है, इसको मजा आता है। मैंने कहा ना, माइंड एक ऐसा सिस्टम है जिसको स्ट्रगल में कभी मजा नहीं आता है। कोई काम, किसी काम को रिफाइनमेंट करने में, किसी टैलेंट को रिफाइनमेंट करने में इसको आदत नहीं है। ये हमेशा अपने आप को मजे में रखना चाहता है और अपनी सेंस ऑर्गन्स को ऑर्डर देता है कि आप मजे की चीजें देख लो, जिससे आप तशु बासा वक्ती तौर कि तशु माजी उछा उछा, लेकिन टाइम सु चीज जो आपको दूसरी बार ये इन सब वुछान आसानी गलत चीज, ये वक्त अगर आप अरबों रुपया भी कल दोगे तो ये टाइम, जिस टाइम पे आपने गलत चीजें देखी, ये टाइम आपको वापस नहीं मिलेगा। टाइम इज ऑलरेडी, आई हैव टोल्ड यू दैट टाइम इज लाइक अ फ्लो ऑफ वाटर, व्हेन यू टच once a flow of water, you never touch the same flow of water. It's time. Shakespeare said that a clear hands of time destroy everything, but nothing can destroy the time. इसलिए हमेशा टाइम की कदर करो। अगर देखना है तो कुछ सीखो, रिफाइनमेंट करो। मैं नहीं कहता हूं आपको मोबाइल छोड़ना है, टीवी छोड़ना है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप अपने मोबाइल को, मैं पर्टिकुलरली नीट वालों को जो आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो किसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, माय डियर, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आपने अच्छी तरह से आजकल की टेक्नोलॉजी को यूज किया, अच्छी तरह से यूज किया, आपको जो आप घर वालों के पैसे बर्बाद करते हो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स में जाने के लिए, कोचिंग के लिए, हर कोई चीज आपको मुफ्त मिलेगी यूट्यूब में। लेकिन अगर आप अपने इन आइज का, जिनको ये माइंड ऑर्डर करता है, अगर आप इनको अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे तो आपको जिंदगी में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये दूसरा। और तीसरा, ये स्किन। अगर दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी है, मैं कैंसर को सबसे बड़ी बीमारी नहीं मानता हूं, क्योंकि कैंसर आपको टाइम देता है कि आपको 2 महीने में मरना है, 3 महीने में मरना है, 1 साल में, 6 साल में, चाहे उसमें बहुत सारे ट्रीटमेंट करके 6 साल, 7 साल, 10 साल तक आपको पता होता है कि मुझे मरना है। लेकिन जिस चीज में हम कश्मीरी फंसे हुए हैं उसको कहते हैं कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन लवर्स, ऑल वी आर कंफर्ट जोन लवर्स। हमें खालीपन बैठने में बड़ा मजा आता है, दूसरों के गप्पे मारने में बड़ा मजा आता है, दूसरों की बातें करने में मजा आता है। किसने कैसे कमाया, हराम से कमाया या अपनी मेहनत से कमाया, हम सिर्फ लोगों की बातों में फंसे। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मोर देन 90%, 95% पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस सिस्टम कि वो हमेशा दूसरों की बातें करते रहते। अगर उसने मकान बनाया, कैसे बनाया, उसने गाड़ी लाई, कैसे लाई, तो इसी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं। और इस सेकंड, अगर यहां पर मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि दुनिया में अगर सबसे ज्यादा
अगर हम पूरे स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कंपोर्ट जोन लवर्स हम कश्मीरी है। वन पेश करी वसन सोरी कह हकान सिकन ससराय ये सिकन है ये बारी पे सिकन है ये भी कंपोर्ट जोन लवर है ये हकान ये वन मे ससराय कर ये सिकन भी आराम से बैठना चाहता है और जिससे आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होते हैं। मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है कि ओनली 3% पीपल इन कश्मीर जो चाहते हैं, जो सुबह उठते हैं, वॉक करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपनी स्किन की रिफाइनमेंट करते हैं, अपन सिकनस ओरियोड करान तम से तुम सेहत रोजान ठीक और तुम वारियन चीजन हूं शिकार गसान की अट नोन पे लगे मलक मोत हंदी योत पसंद कि अच रोज हार्ट अटैक गसान। इसकी सबसे सबसे जो इसका फैक्टर है पीछे कि शाम बत जतरख दिवान दे मोस्ट ऑफ द पीपल बत बान खान डायरेक्टली बिस्तर में जाते हैं। मैं कहता हूं अगर आपको आगे वाली जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज है, शुगर, ये यूरिक एसिड है और हार्ट अटैक हो जाते हैं, रात को जवान सोता है, सुबह उठता नहीं है, तो हमें इस स्किन को एक्सरसाइज में लाना है। हमें शाम को खाने के बाद कम से कम 25 मिनट, जो हमारी दुनिया के सबसे बड़े लीडर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें फरमाया है कि शाम के खाने के बाद वॉक होना चाहिए। और मैं ये लिख के देता हूं जो 25 मिनट तेज चलेगा शाम के खाने के बाद, उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आ सकता। दिस इज माई श्योरिटी एंड ही विल नेवर सफर फ्रॉम डायबिटीज लाइक डिजीजेस। उसको ये हो नहीं सकता। और दूसरी भी जो इंसोमानिया, वी आर सफरिंग फ्रॉम इंसोमानिया इन कश्मीर, मोस्टली जो 25 मिनट वॉक करेगा ही इज नेवर सफरिंग फ्रॉम, उसको अच्छी तरह से नींद आएगी, टाइम पे नींद आएगी जो खाने के बाद 25 मिनट वॉक करेगा शाम के वक्त। और रोज का तो आपको पता है इस सेंस ऑर्गन का तो सिर्फ माइंड यही डायरेक्शन देता है, यही ऑर्डर देता है, आप हवा लो हवा छोड़ो, बस इसका काम नहीं है ज्यादा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने में। लेकिन सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैंने आपको सेंस, अगर आपने इसको कंट्रोल किया जिंदगी में, टंग, ईयर, आईज एंड स्किन, तो आपको जिंदगी में कभी यू आर नेवर सफरिंग फ्रॉम अ डायबिटीज, यू आर नेवर सफरिंग फ्रॉम अ डिप्रेशन, यू आर नेवर सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी, और आपको अच्छा इंसान और कामयाब इंसान बनने में और रेस्पेक्टेबल इंसान अपनी सोसाइटी में बनने में कोई नहीं रोक सकता, कोई तूफान नहीं रोक सकता। अगर आपने जो आपका माइंड है बास, ये जल्दी जल्दी चेंज नहीं हो जाता है, इसको धीरे धीरे बेवकूफ बनाना है इस माइंड को कि किस चीज में हमें मजा आ रहा है, किसमें, क्योंकि ये हमेशा आपको पुश ऑर्डर करेगा, इन सेंस ऑर्गन्स को हमेशा ये ऑर्डर करेगा कि आप वो चीजें करो जिसमें मजा है। लेकिन मजा अगर आप टंग का मजा ज्यादा देर तक करोगे तो आप सुबह तक काफी मत जल्दी, अगर ईयर करत तो आप जिंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे। अगर आपने ईयर्स को कंट्रोल नहीं किया तो आप जिंदगी में कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन पाओगे, अच्छा जो टू द पॉइंट आंसर दे दे वो नहीं बन सकते। और आप हमेशा हर किसी जगह, अगर आपको बोलने की ज्यादा आदत हो एज कंपेयर टू सुनने की, तो हमेशा आपका इज्जत बार बार अपनी इज्जत पर जमीन पर रहो, सो ऐसे बार बार गसा। और दूसरा मैंने कहा है ये आइज को हमेशा माइंड कहता है कि इसको गलत चीजें देखने में, लेकिन इनको कंट्रोल करो कि अच्छी चीजें देखे जिससे आपको अपनी चीजों की रिफाइनमेंट हो जाए। जो भी आपके पास टैलेंट है, चाहे आप कुछ करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इसको पढ़ाई का हैबिट डाल दो आइज को, और अच्छे देखने की आदत डालो, न कि बुरी चीजों की आदत डालो। और सेकंड मैंने कहा अगर आप अपनी बॉडी को रिफाइनमेंट करना चाहते हो और अपनी लंबी रेस दौड़ना चाहते हो और अपना लाइफ स्पैन बढ़ाना चाहते हो, तो ऑलवेज कम से कम 25 मिनट की एक्सरसाइज, माइंड को डाइवर्ट करके इसको 25 मिनट एक्सरसाइज करवाइए। और माइंड जब आप 21 दिन तक कम से कम ये करोगे तो आपका ये हैबिट बन जाएगा। पहले बहुत मुश्किल है एक आदत को चेंज करना जिससे इंसान बार बार, मैंने अभी डिसिप्लिन का भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, इससे हर कोई इंसान मार खाता है, लेकिन जिस इंसान ने इसको फुली कंट्रोल किया ऐसी चीजों को, माइंड के इन सेंस ऑर्गन्स को, और वो डिसिप्लिन में भी रहेगा और उसको कामयाब बनने में कोई नहीं रोक सकता। दिस इज माई